हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज देवते साहू। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे खास ग्रामर के बारे में जिसका नाम है यूज्ड टू। Good communication देव क्लासेस, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी देव क्लासेस, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश, न्यू सिविक सेंटर भिलाई। दोस्तों, एक प्रकार का ये मॉडल है और इसका प्रयोग हम उन कार्यों को बताने के लिए करते हैं जिसको हम बीते हुए समय में आदतन करते थे। बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े काम जो हम बचपन में या बीते हुए समय में किए जो आदतन हमारे द्वारा हुआ करता था या उस कार्य के हम आदी थे, लेकिन अब वर्तमान में ऐसा कोई आदत नहीं है, हम उसको छोड़ चुके हैं। जैसे हिंदी में हम लोग बात करते हुए अक्सर चर्चा करते हैं, चर्चा के दौरान हम लोग निम्न वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि कुछ दोस्त बहुत वर्षों बाद मुलाकात करते हैं तो अपनी पुरानी यादों को वो ताज़ा करते हैं। और किस तरह से बात करते हैं? याद है हम क्लास के बाद खेलने जाया करते थे, वह लड़की हमेशा लड़ा करती थी, तुम क्लास बंक कर दिया करते थे, अनीता नाम की लड़की हमेशा लेट आया करती थी। तो दोस्तों, इन वाक्यों में अगर आप ध्यान से देखें तो किसी न किसी की पुरानी आदत को बताया जा रहा है जिसको बीते हुए समय में आदतन किया करते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई आदत नहीं है। तो दोस्तों, हिंदी में इसका पहचान होता है किया करता था, किया करती थी, किया करते थे या का आदि था। स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें स्क्रीन पे तो सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा यूज्ड टू, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। दोस्तों, डिड आ चुका है और डिड के बारे में मैं थोड़ा पास्ट इंडेफिनिट में बताया था। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसको सबसे पहले देखें, लिंक आपके नीचे आ रहा होगा, इसको क्लिक कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट देखिए। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि किसी भी ग्रामर में जब भी डिड आता है तो वो सेकंड फॉर्म को पकड़ के फर्स्ट फॉर्म कर देता है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब हो। तो यहां पर यूज्ड टू आ रहा है, एक तरीके से सेकंड फॉर्म है किसका? यूज्ड टू का। तो डिड की प्रॉपर्टी होती है वो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर देता है, क्योंकि डिड अपने आप में ही सेकंड फॉर्म है। तो एक म्यान में दो तलवार कैसे आएगा? ऑलरेडी डिड आ चुका है तो वो यूज्ड टू को यूज्ड टू कर देगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएगा आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू के बाद आएगा डिड, डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा यूज्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, वह रोज लेट आया करती थी, शी यूज्ड टू कम लेट डेली। हम रोज लड़ा करते थे, वी यूज्ड टू फाइट डेली। हम दिल्ली में रहा करते थे, वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। बच्चे रोज दौड़ा करते थे, चिल्ड्रन यूज्ड टू रन डेली। सर हिंदी पढ़ाया करते थे, सर यूज्ड टू टीच हिंदी। एक शेर जंगल में रहा करता था, अ टाइगर यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट। थोड़ा निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हम रोज नहीं मिला करते थे, वी डिड नॉट यूज टू मीट डेली। वह रोज नहीं नहाया करती थी, शी डिड नॉट यूज टू टेक अ बाथ डेली। बच्चे नहीं आया करते थे, चिल्ड्रन डिड नॉट यूज टू कम। वह शराब पीने का आदी था, ही यूज्ड टू ड्रिंक। याद रखना दोस्तों, कुछ लोग ड्रिंक वाइन कर देते हैं या ड्रिंक अल्कोहल कर देते हैं, गलत है। ड्रिंक एक ऐसा शब्द है जिसके कई मीनिंग होता है। ड्रिंक यानी पीना भी होता है, पेय पदार्थ भी होता है, शराब भी होता है और शराब पीना भी होता है। इतने सारे मीनिंग है इनके। तो ड्रिंक इटसेल्फ कंप्लीट वर्ब, ड्रिंक का मतलब शराब पीना भी होता है। कई बार बोलते हैं ना, ड्रिंक करके आए हो क्या, या कई बार पूछते हैं ना, आप ड्रिंक लेते हैं क्या, ड्रिंक वाइन लेते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो ड्रिंक इटसेल्फ अ वर्ब। तो वह शराब पीने का आदी था, ही यूज्ड टू ड्रिंक। वह झूठ बोलने की आदी थी, शी यूज्ड टू लाई। तुम कहां रहा करते थे, वेयर डिड यू यूज टू लीव। सर क्या पढ़ाया करते थे, व्हाट डिड सर यूज टू टीच। तुम कहां मिला करते थे, वेयर डिड यू यूज टू मीट। क्या बच्चे दौड़ा करते थे, डिड चिल्ड्रन यूज टू रन। वह कब आया करती थी, व्हेन डिड शी यूज टू कम। अब इसी में एक और ग्रामर हम लोग देखते हैं, हुआ करता था या हुआ करती थी। तो इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, यहां पर हम कोई काम नहीं बता रहे, कोई एक्शन नहीं बता रहा है, कोई अवस्था से संबंधित चीजों की हम जानकारी देना चाह रहे हैं। तो यहां यूज्ड टू प्लस बी का प्रयोग होगा। तो होना के लिए होता है बी, और कोई हुआ करता था आदतन तो यूज्ड टू लगा देंगे। तो यूज्ड टू प्लस बी का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखिए,
वह बीमार हुआ करता था। He used to be sick। सवाल कठिन हुआ करता था, तो क्वेश्चन used to be hard। वह हमेशा लेट हुआ करती थी, तो she used to be late। मोबाइल पहले महंगा हुआ करता था, तो मोबाइल used to be costly। तो इस तरह से भी हम used to be का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि used to एक पास्ट का ग्रामर है, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके हम प्रेजेंट के लिए भी यूज करते हैं, और इसका पहचान हो जाएगा किया करता है, किया करती है, किया करता हूं या का आदि है। अब इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इज एम आर लगा के हम यूज्ड टू को तैयार कर सकते हैं। निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होगा आई डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखना यहाँ निगेटिव में यूज्ड टू ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ डिड नहीं आया है। डिड की प्रॉपर्टी होती है सेकंड को छुड़ा के फर्स्ट करता है। एक सेंटेंस देखिए, वह लेट आया करता है, तो ही यूज्ड टू कम लेट। बच्चे रोज लड़ा करते हैं, चिल्ड्रन आर यूज्ड टू फाइट डेली। सर क्या पढ़ाया करते हैं, तो व्हाट इज सर यूज्ड टू टीच। तुम कहाँ रहा करते हो, वेयर आर यू यूज्ड टू लीव। वह रोज नहीं दौड़ा करता है, तो ही इज नॉट यूज्ड टू रन डेली। बच्चे रोज नहीं आया करते हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट यूज्ड टू कम डेली। तुम क्या पढ़ाया करते हो, व्हाट आर यू यूज्ड टू टीच। तो होप सो मैं यूज्ड टू से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर कर पाया। यकीन जानिए स्पोकन में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको दोस्तों मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप जाएं और कुछ सेंटेंसेस यूज्ड टू के ऊपर आप हिंदी और इंग्लिश में लिख के मुझे दिखाएं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे मैं उसको चेक करूंगा, उससे रिलेटेड अगर कोई भी गलतियां होंगी तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।